नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 2021 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कैसे आप 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप केमिस्ट्री में 70 में 70 मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और बेल बटन पे क्लिक कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको तैयार रखना है, इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसा कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में डी, एफ और पी ब्लॉक जितने भी हैं, इन सबको एलिमेंट्स को सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसको पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद नेम रिएक्शन से आते हैं सबसे ज़्यादा सवाल। ऑब्जेक्टिव सवालों वाले सेक्शन से जुड़े 2 पैसेज पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जो है 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा 4 मई से 14 जून तक आयोजित की जाएगी। वहीं सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार केमिस्ट्री रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा की तिथि 18 मई 2021 निर्धारित की गई है। यानी इस विषय की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों के पास अब तकरीबन 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में अमर उजाला आपके लिए एक विशेष सीरीज की शुरुआत कर रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन एक्सपर्ट विषय अनुसार पुख्ता तैयारी करने के लिए टिप्स देंगे। इसी कड़ी में आज केमिस्ट्री विषय के एक्सपर्ट वसीम फिरोज आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पर आधारित सवालों की तैयारी करने के लिए खास टिप्स दे रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री इस सत्र में परीक्षा पैटर्न में हुए हैं क्या बदलाव, जो आपको मुख्य बदलाव हुए हैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस विषय के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 20 से घटाकर 16 कर दी गई है। यानी ऑब्जेक्टिव जो सवाल है उस 20 से घटाकर 16 कर दी गई है। इस तरह कुल सवालों की संख्या घटकर 33 हो जाएंगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सवालों वाले सेक्शन में इस सत्र 2020-21 में 2 पैसेज पर आधारित सवाल भी पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल के 4 उपभाग होंगे। हर उपभाग के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। केमिस्ट्री में इस सेक्शन से आते हैं सबसे ज़्यादा सवाल। तो किस सेक्शन से आते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों के एनालिसिस के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तकरीबन 28 अंकों के प्रश्न पत्र आते हैं। वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से क्रमशः 19 और 23 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन से कैसे कर सकते हैं आप तैयारी, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं। कई बार इस विषय से डायरेक्ट और कई बार इनडायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इसलिए एक चार्ट में सारे मैकेनिज्म के साथ नेम रिएक्शन को लिखकर अच्छे से समझ ले। अगर आप नेम रिएक्शन को अच्छे से समझ जाते हैं तो कन्वर्जन रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सवालों के लिए इन विषय को ध्यान से पढ़ें। अगर आप न्यूमेरिकल में अटक जाते हो तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। पिछले सालों के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में दी गई एक्सरसाइज के अलावा दिए गए उदाहरणों को भी अच्छे से पढ़ना होगा। बोर्ड परीक्षा में कभी भी बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 5 अंकों के सवाल को भी भागों में पूछा जाता है, लेकिन इन्हें हल करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में डी, एफ और पी ब्लॉक एलिमेंट के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। थ्योरेटिकल सवालों की बात करें तो ज़्यादातर सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की और डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछे जाते हैं। तो ये रहा ओवरऑल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है 70 में 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपनाते हैं तो 70 में 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।